हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो जिस वीडियो का बहुत ज़्यादा इंतजार था, एक नया आगाज, ये वीडियो ना सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स के लिए बल्कि ओल्ड स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होने वाली है। सबसे पहले क्वेश्चन का जिसका मैं आप लोगों को जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वही है, उसी के बेस पे सारी आगे की प्लानिंग्स हुई है और उसी के बेस पे आप लोगों की आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो कंटिन्यू की जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि भैया एग्जाम होने वाला कब है। तो एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो जैसे बोला है कि कितनी तारीख को, 4 तारीख को, 4 मार्च को कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी कि क्या होना है। और रिपोर्ट में पूरा निश्चित है, जितना हल्ला हुआ है, जितनी चीजें हुई हैं उसके बेस पे पूरा निश्चित है कि CBT 1 के बेस पे ही सब कुछ होगा। इससे पहले भी एक वीडियो आई हुई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा CBT 1 ही, सब कुछ उसी के बेस पे होना है। 4 मार्च के बाद 10 मार्च को लगभग आप लोगों को यह पता लग जाना चाहिए कि आपका एग्जाम की क्या डेट रखी गई है। अगर ये वाली चीजें नहीं हो रही होती तब तो एक उम्मीद थी कि भाई एग्जाम ज्यादा डिले हो जाता, लेकिन जिस तरह से इतनी सारी पता है आप लोगों को क्या हुआ है, तो उसके बेस पे ये नहीं कहा जा सकता कि एग्जाम और ज्यादा डिले किया जाएगा। तो मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में या अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम होना है, ठीक है। अब उसके बेस पे क्या प्लानिंग हुई है, 60 डेज का प्लान तैयार किया गया है। इस 60 डेज में आप लोगों को किस तरह से तैयारी करनी है उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो ये कि आप अपने मन से ये बिल्कुल निकाल दो कि 60 दिन में सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। जो लोग ये कहते हैं ना कि 60 दिन में सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता, तो सबसे पहली बात तो मैं उन्हें बता दूं, ये कोई बहुत बड़े लेवल का एग्जाम नहीं है और हर किसी को अपनी तरह बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। और जो लड़का ये कह रहा है ना कि 2 महीने में एग्जाम नहीं निकलेगा, तो सबसे पहली बात तो मैं उससे ये पूछना चाहता हूं कि भाई इतने टाइम से आप कर क्या रहे थे फिर। अगर आप अभी भी नहीं कर सकते तो मत करिए, लेकिन कम से कम दूसरों को डिमोटिवेट मत करिए। 2 महीने का टाइम इस एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर किसी को विश्वास ना हो तो जाके टेलीग्राम पे देख लेना किस तरह से 21 डेज में ही 61%, 60 के आसपास हमने सिलेबस कंप्लीट करवाया था। और जिन बच्चों को हमने न्यू स्टूडेंट्स को लिया था उनका भी हम सारी चीजें करवाने वाले थे। तो अब न्यू स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी चीज ये है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चैनल पे एक स्ट्राइक आई थी, उसी दिन बहुत सारे सजेशन आए कि भैया एक बैकअप चैनल बना लो, जिससे कि आपको बाद में फ्यूचर में हम लोगों को एक साथ प्रॉब्लम ना हो कि हाँ भाई हम लोगों का कनेक्शन टूट जाए। अब उसमें बात क्या है कि मेरे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और मिल गया। मैं ये सोच रहा था बार बार कि यार न्यू स्टूडेंट की वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं तो ओल्ड स्टूडेंट को ये लगता है कि भैया बार बार आप वही चीजें रिपीट कर रहे हो, जबकि न्यू स्टूडेंट को उस चीज की जरूरत होती है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि BIP गुरुजी ब्लॉग्स एंड मोटिवेशन के नाम से एक चैनल बनाया है, जिसपे स्पेशली न्यू स्टूडेंट की सारी स्ट्रेटेजी, जीरो से लेके हीरो तक की सारी चीजें न्यू स्टूडेंट को यहां पे दी जाएंगी, जिससे कि उस वाले चैनल पे उन्हें वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। इस चैनल पे मेरी जॉब से रिलेटेड ब्लॉग्स, मोटिवेशन, वो सारी चीजें और शॉर्ट टॉपिक्स पे जितनी भी वीडियोस चाहिए होंगी वो यहां पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ज्यादा वीडियोस हो गई हैं, करीब 600 से ज्यादा वीडियो पड़ी हुई हैं, जिसमें बच्चे को ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अभी प्लेलिस्ट मैंने अरेंज नहीं की है सही से, इस वजह से भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसके बारे में, इसका लिंक इस चैनल पे एक वीडियो डाली गई है, इस चैनल पे आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलेंगी उसके बारे में मैंने नीचे एक लिंक दिया गया है, उससे में जाके आप क्लिक करिए। उस वीडियो में 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको सब कुछ समझा दिया है कि इस चैनल पे किस तरह से क्या क्या चीजें चलेंगी। चलिए अब बात करते हैं आपका 60 डेज प्लान क्या है। देखो ये बात आप मान लो, हर कोई, देखो रियलिटी वाली बात कर रहा हूं मैं, डिमोटिवेट नहीं करूंगा किसी को। सच बताओ, अच्छा कसम से झूठ मत बोलना। क्या मैक्सिमम स्टूडेंट ये नहीं चाह रहे थे कि भैया 15-20 दिन और मिल जाते, 1 महीना मिल जाता तो मैं भी सिलेक्शन ले लेता? क्योंकि मुझे खुद पता है, मैं वहां से निकल के आया हूं जहां आप इस टाइम पे हो। भाई साहब, मैक्सिमम स्टूडेंट का यही हाल रहता है कि वो एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एग्जाम के आते आते उनके मन में एक कसक रह जाती है कि यार और 15 दिन मिल जाते और 20 दिन मिल जाते तो मैं सिलेक्शन ले लेता। तो अब आपको यह सोचना है कि अगर किसी भी तरह से, अब देखो इसमें कुछ कर तो सकते नहीं, लेकिन अगर आपको ये 2 महीने मिल गए हैं तो इसे आप, जो आप 60 पे पढ़े थे, 50 पे पढ़े थे, इसे 80 तक ले जाने की कोशिश करनी है। ये नहीं सोचना है कि
जिस तरीके से आपने तैयारी कर रहे थे ना 23 मान के, उसी तरीके से आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, तब आप कुछ कर पाएंगे। अगर आपने ये सोचा कि 2 महीने हैं, तो आप पिछले 2019 से यही सोचते आ रहे हो कि अरे अभी तो एग्जाम बहुत लेट होगा, फिर आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और फिर एग्जाम भी नहीं निकलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, एनटीपीसी के बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले एनटीपीसी पे लगे थे, अभी जिस तरह से रिजल्ट नहीं हुआ है, वो स्टूडेंट को पता लग गया है अपनी रियलिटी, इसलिए वो भी इस टाइम पे आप लोगों के साथ ग्रुप डी की तैयारी में जुट गए हैं, साथ में एनटीपीसी की तैयारी करेंगे। और एक बात और मैं यहां पे बता रहा हूं, ये बात आप प्लीज, इस बात के लिए मैं माफी चाह रहा हूं पहले से ही, लेकिन ये रियलिटी है, जितना जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा है। अगर आप उन स्टूडेंट में शामिल नहीं हो जिसने इस पीरियड में, जो ये आपको 2019 के बाद से, जब से एग्जाम हुआ 20 के बाद से, अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तब तो आप एनटीपीसी को बहुत अच्छे से लेना। आप सिर्फ ये सोच रहे थे कि बस किसी भी तरीके से मेरा CVT 1 निकल जाए, CVT 2 की तो मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, तब आप CVT 2 को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। अदरवाइज अभी क्या होगा, ALP की तरह बहुत सारे स्टूडेंट पास हो जाएंगे, मतलब ऐसे ही पास हो जाएंगे जैसे ALP में 17 नंबर वाले, 18 नंबर वाले पास हो गए थे। लेकिन फ्यूचर सबको पता होता है कि CVT 2 निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको मैं बता दूं, जितने भी ALP बने बैठे हैं, जितने भी पहले ग्रुप डी में सिलेक्टेड हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट इस टाइम पे एनटीपीसी का फॉर्म डाले हुए हैं, मतलब वो पहले वाली क्रीम आपके साथ इंक्लूड है। तो प्लीज इस भरोसे तो बिल्कुल मत रहना कि आपने अगर प्री एकदम से क्लियर कर लिया तो आपका मेंस भी हो जाएगा। इसलिए आपको बैकअप प्लान लेके चलना है। ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं कि एग्जाम की रियलिटी यही होती है। बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन खो देते हैं इस चक्कर में कि साहब मैं तो उसकी तैयारी कर रहा था, ये वाली छोड़ दी ना। इस टाइम पे आपको इसे इग्नोर नहीं करना, 1 लाख नौकरी। और दूसरी चीज देखो, जो पिछली बार ग्रुप डी में सेलेक्ट हो गया, ALP में सेलेक्ट हो गया, वो बच्चा अब आपके साथ ग्रुप डी में तो दोबारा आएगा नहीं। इसका मतलब जो वो 1,20,000 की क्रीम है, जो RPF में भी सेलेक्ट हो गया, वो ग्रुप डी में तो आएगा नहीं। जो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गया, वो ग्रुप डी में तो आएगा नहीं। लेकिन आप ये देख रहे हो कि ये सारा का सारा बच्चा एनटीपीसी में इंक्लूड है। एनटीपीसी में ये लोग सारे के सारे हैं, ये आपको पता है। तो आप खुद सोचो कि यहां पे कंपटीशन क्या है और एनटीपीसी में कंपटीशन क्या है। मतलब वो जिसने सिलेक्शन लिया है वो सारी की सारी क्रीम है और बहुत अच्छी वाली, और उसने और टाइम मिल गया है तो उसे बूस्ट देने का टाइम है उसके पास। तो प्लीज कंपटीशन किसके साथ है ये आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बात करते हैं क्या है। तो मैंने प्लान किया है 60 डेज का न्यू स्टूडेंट के लिए, और यहां पे मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहूंगा कि अगर ओल्ड स्टूडेंट इसमें इंक्लूड होंगे तो मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका बहुत सारा सिलेबस निपट चुका है। तो मैं ये चाहूंगा, मेरा ये सजेशन आप लोगों को है कि आप लोगों के जो टारगेट्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करा के, और 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आपका सारा का सारा सिलेबस निपटा के आपको सिर्फ रिवीजन टेस्ट सीरीज पे डाला जाए, तब आप अपने आप को बहुत अच्छा बूस्ट कर लेंगे और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। इन स्टूडेंट का प्लानिंग अलग है, क्योंकि इन लोगों का जीरो से लेके जाना है इनको हीरो तक, तो इनकी चीज अलग है। तो मैं आप लोगों से सजेशन चाह रहा हूं कि आप क्या करने वाले हैं। आप जरूर से जरूर बताना कि क्या इस तरीके से जैसे मैंने बोला है ऐसे ही चलने दूं या सबको साथ में ले लूं। अगर सबको साथ में लेंगे तो इसी चैनल पे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अलग अलग चलना है तो फिर वहां पे। लेकिन इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा जो ओल्ड स्टूडेंट हमारे साथ चल रहे थे। आपके लिए बेस्ट यही है, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ रिवीजन के बेस पे होता है, बिना उसके सिलेक्शन होना नहीं है। तो आप लोगों को रिवीजन का बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज देने का बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा, जो दूसरे लोगों से आपको अलग करेगा। और ये बात आप मान लो, न्यू स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं कि ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि अगर कोई बच्चा 12th में 2 साल पढ़ रहा है तो वो टॉप कर जाएगा। बहुत मुश्किल से होता है। हमेशा देखा होगा कि फ्रेशर स्टूडेंट ही टॉप करते हैं। तो आपका फ्रेश माइंड है, बहुत अच्छे से तैयारी करना। 4:2:1 की स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। इसका मतलब है हम सिर्फ मंगलवार से शुक्रवार तक पढ़ते हैं 4 दिन, उसके बाद सैटरडे का दिन हम रिवीजन रखते हैं जो हमने इन 4 दिनों में पढ़ा है, कोई टारगेट नहीं दिया जाता है। संडे के दिन फिर रिवीजन किया जाता है जो हमने आज तक टॉपिक पढ़े भी नहीं है, लेकिन उनके ओवरऑल फॉर्मूलाज वगैरह देखे जाते हैं। और संडे की इवनिंग में 2 टेस्ट दिए जाते हैं, एक प्रीवियस ईयर और एक फुल टेस्ट 2022 वाला। टेस्ट दिए जाते हैं टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे। जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज कर सकते हो आप लोग। और जो बुक्स वगैरह है वो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी बुक आप लोगों को लेनी है। चलिए, तो ये आप लोगों की प्लानिंग रहेगी। और उससे अगले दिन
टेस्ट देने का देखो तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसका एनालिसिस ना कर लो। इसलिए आप लोग एनालिसिस करने का भी 1 दिन दिया जाता है, मतलब 4 दिन पढ़ना है, 3 दिन आप लोगों को टेस्ट सीरीज, रिवीजन और एनालिसिस में जुटाना है। और जो बच्चा ये काम करता है वो बच्चे का सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, अगर उसने दिल लगा के 2 महीने भी तैयारी कर ली तो। इस बात को आजमाया हुआ है, हमारे रिजल्ट देखो जाके टेलीग्राम पे, जिस बच्चे ने अभी तक रिजल्ट नहीं देखे रिजल्ट देखो, कमेंट में भी मैं दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को दूंगा। आप लोग रिजल्ट देखना एक बार कि रिजल्ट कैसे मिलते हैं। और न्यू स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगी, बिना प्लेलिस्ट देखे तैयारी स्टार्ट मत करना, सबसे पहले प्लेलिस्ट देखना, बाकी आपकी 0 से लेके पूरी की पूरी तैयारी आप लोगों को इस चैनल पे मैं गाइड करूंगा। और इस चैनल पे आप लोगों को बहुत नई नई तरीके की वीडियोस देखने को मिलेंगी, मेरी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे मेरी फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे ब्लॉग से रिलेटेड हो, बाकी सारी चीजें इस पे मिलेंगी। लेकिन स्पेशली ये बैकअप चैनल है कि अगर कोई भी कैजुअलिटी हुई तो हम इस चैनल से शिफ्ट हो जाएंगे उस चैनल पे। अगर लाइव स्ट्रीमिंग बंद हुई या कुछ हुआ, जिस तरह से स्ट्राइक पड़ी थी, तो आप लोगों को पता है कि भाई प्रॉब्लम हो गई। और उसी दिन मैंने जीमेल आईडी क्रिएट कर ली थी और बहुत सारे बच्चों का सजेशन था कि भैया ये कर लिया जाए, इसलिए मैंने किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई, न्यू स्टूडेंट के लिए भी जो प्रॉब्लम हो रही थी कि भैया उन्हें ढूंढने में प्लेलिस्ट की मैं कहां से करूं, क्या करूं, तो आप लोगों को यहां बहुत ज्यादा आसानी से सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए, एनटीपीसी में सिलेक्शन भी हो जाए तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं। आपके पास क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए, तो एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। कौन कौन सी? क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 10th की एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ साइंस की। ये एनसीईआरटी है, देख लो, चैप्टर जरूर मैच कर लेना। ये सिर्फ 4 चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले और 4 ये वाले। और मैं क्या कराता हूं तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितना पॉसिबल होगा, चाहे आपके कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड टॉपिक्स हों, रीजनिंग में जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही थी इतनी खास, फिर भी मैं आप लोगों को उनके सारे के सारे जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी वो आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा का सारा कंटेंट दिया जाएगा। टारगेट्स मैं यहां देता हूं और मैं आप लोगों को अभी भी कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं इतना अपने आप को ये नहीं कह रहा कि भैया ये वो, जो YouTube पे बेस्ट कंटेंट पड़ा हुआ है वो आपको मैं सजेस्ट करता हूं और वो उसके थ्रू आप लोग अपना जो सिलेबस है उसे आप कंप्लीट कर पाते हैं। तो आपके पास क्या क्या चीजें कंपलसरी हैं इस टाइम पे, जो न्यू स्टूडेंट हैं आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस की हार्ड कॉपी का मतलब है फोटोकॉपी निकाल के लेके आनी है 2, एक आपकी टेबल पे और एक आपके सामने। सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एनसीईआरटी की दोनों बुक्स 9th और 10th, वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है, बायो कंप्लीट नहीं करनी है। बायो को मैं अपने नोट से और आपके जो लेक्चर सजेस्ट करता हूं उससे करवाएंगे। उसके अलावा आरएस अग्रवाल की मैथ की बुक सब लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि इसके एग्जाम्पल के साथ प्रीवियस ईयर लगाना ही इनफ है। अगर इस टाइम पे आपने बहुत ज्यादा फालतू की चीजें पढ़ने की कोशिश की, अरे यार एक बात आओ, टाइम एंड वर्क चैप्टर है, वो कैट वाले भी करते हैं, यूपीएससी वाले भी करते हैं, तो आपको अपना लेवल पता होना चाहिए कि आप किस लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम को अगर छोड़ दिया जाए तो रेलवे के अंदर बाकी चैप्टर से ऊपर से आता है। इन 2 चैप्टर को छोड़ के बाकी सारी चीजें ऊपर से पूछी जाती हैं, चाहे वो एडवांस मैथ हो, चाहे बाकी कोई भी चीज हो। तो प्लीज इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो पढ़ाई करनी है वो बिल्कुल डेडिकेटेड अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यूपीएससी में चीजें गहराई में पूछी जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई जम्मू कश्मीर का टॉपिक पढ़ना शुरू करो तो 4 घंटे तक उसी का लेक्चर। आप लोग देख रहे हो ना, टीचर्स अपनी एक्सपर्टीज दिखाएंगे। अगर मैंने पीएचडी कर रखी है किसी चीज से, तो मैं तो ये चाहूंगा कि भैया मैं अपनी एक्सपर्टीज आपको सारी की सारी दिखा दूं। यही तो चाहूंगा ना कि बायो में मैंने पीएचडी किया तो मैं पूरी एक्सपर्टीज दिखाऊं। 4-4 महीने तक बायो चल रही होगी, ठीक है, 4-4 महीने तक मैथ्स चल रहा है। अरे भैया 30 चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर्स, ज्यादा से ज्यादा 60 वीडियोस दे दो, ठीक है। और 60 वीडियोस कराने में कितना टाइम लग रहा है? आधे घंटे की, 45 मिनट की अगर ग्रुप डी के लिए वीडियो दे दी जाए तो इनफ है। जैसे कि आप जाके चैनल पे देखो, मैंने टाइम एंड वर्क की वीडियो प्रोवाइड कराई, मीन मोड मीडियन की कराई, आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर क्लोज करा दिया है और वहीं से सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप एक बार जाके टेलीग्राम पे देख लो रिजल्ट्स कितने बेस्ट हैं, क्या रिजल्ट मिलते हैं। चलिए, इसके अलावा प्रीवियस ईयर की एक बुक, चाहे आप प्लेटफॉर्म की ले लेना, लेकिन वो बीच का वॉल्यूम लेना। कौन सा वॉल्यूम? पहला वाला वॉल्यूम मत लेना, दूसरा तीसरा कोई भी वॉल्यूम ले लेना, चाहे घटना चक्र ले लो, जो आपका मन करता है। प्रीवियस ईयर का सेट की ऑफलाइन बुक भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जिन बच्चों के पास नहीं है, आपके पास टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज नहीं हुई तो आप ना तो 4 दिन पढ़ पाओगे जिस तरीके, क्योंकि बच्चे को एक बहाना चाहिए होता है पढ़ने के लिए। इसी वजह से तो पढ़ता है बच्चा कि यार
मुझे संडे के दिन टेस्ट देने हैं दो, तो इन 4 दिनों में वो दिल लगा के पढ़ाई करता है। फिर उसके बाद वो सैटरडे के दिन रिवीजन भी करता है कि उसका एग्जाम है संडे को, ठीक है, और उसके बाद वो संडे के दिन एग्जाम देता है और फिर मंडे के दिन एनालिसिस करता है। अगर आपके टेस्ट सीरीज नहीं होगी तो पता क्या होगा, ना तो आपका मन करेगा इन 4 दिन में पढ़ने के लिए क्योंकि आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, और ना इन 2 दिन में आप रिवीजन करोगे। रिवीजन किस लिए करोगे जब आपके सामने कुछ है ही नहीं, तो आप क्या दोगे। दूसरी चीज, एनालिसिस किस चीज का करोगे जब आपने टेस्ट ही नहीं दिया। और टेस्ट देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे यूपीएससी के बच्चे से पूछ लो, चाहे किसी से भी। हर कोई ये बोलेगा कि भैया टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि टेस्ट से ही हम अपने आप को जज कर पाते हैं कि हम किस लेवल पे हैं, हमारा क्या औकात है। तो बस इतनी बातें थी। एक भी दिन टारगेट मिस मत करना, और न्यू स्टूडेंट प्लेलिस्ट देखे बगैर कुछ भी मत कर देना, ठीक है। और न्यू स्टूडेंट को और ओल्ड स्टूडेंट को मैं सेपरेट करना चाह रहा हूं खुद, वो इसलिए क्योंकि न्यू स्टूडेंट को शुरू से गाइड करना है बिल्कुल जीरो से, और ओल्ड स्टूडेंट हमारे बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं, तो उन लोगों को बूस्ट देना चाहिए अब 80 तक, कि मुझे मार्क्स 80 तक लेके जाने हैं, क्योंकि कंपटीशन तो भाई बढ़ गया है, इस बात को तो आप मान लो। कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, ये सबको पता है, और कट ऑफ ना जाने के पीछे कारण मैंने आप लोगों को ये बताया कि एनटीपीसी की कट ऑफ इसलिए भी ज्यादा जा रही है क्योंकि पूरी की पूरी पहली वाली क्रीम यार वो सारी की सारी एनटीपीसी में घुसी हुई है। चाहे वो एएलपी और टेक्नीशियन के 64,000 कैंडिडेट हो, चाहे वो ग्रुप डी के कैंडिडेट हो, चाहे वो यूपी पुलिस के कैंडिडेट हो, वो सारे के सारे बच्चे एनटीपीसी एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन वो ग्रुप डी में नहीं है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरो नहीं यार। फिर वही मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हिरन ये हार मान के बैठ जाए ना कि यार शेर या चीता मुझे तो पकड़ के खा ही जाएगा, तो वो फिर तो शेर के सामने आके ऐसे बैठ जाया करे, लेकिन वो कोशिश करता है ना, और वो बहुत बार सफल भी होता है, अपनी जितनी कोशिश करता है उसमें वो सफल भी होता है। तो प्लीज मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं, और शॉर्ट टॉपिक्स पे मैं आप लोगों को बताऊं, आपकी एक एक कमेंट का जो रिप्लाई मैं यहां नहीं दे पाता था, वहां पे मैं छोटी छोटी वीडियोस में बना के आपका Q&A सेशन हो या कोई भी हो, क्योंकि यहां पे क्या है यार, पढ़ाई से रिलेटेड ही सारी चीजें मैं डालना चाहता हूं, ज्यादा चीजें नहीं डालना चाहता था। लेकिन वहां पे आप लोगों को चाहे वो ब्लॉग्स की बात हो, चाहे वो डेली रूटीन की बात हो, चाहे वो शॉर्ट वीडियोज की बात हो, तो वहां पे आप लोगों को बाकी एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें होंगी, न्यू स्टूडेंट के टारगेट के अलावा बाकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, वो इस चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। और बाकी अभी हाँ, बच्चे कहते हैं भाभी जी, भाभी अभी है नहीं, सर्चिंग चल रही है, तो अगर वो आएंगी तो उनकी वीडियोस भी वहीं देखने को मिलेंगी। चलिए फिर, ये मजाक था, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिएगा। ये बात अपने माइंड में ठूस लो कि अगर आपको ये टाइम मिला है तो इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। जो बच्चे कह रहे हैं कि भैया प्राइवेट जॉब करने चला जाऊं, तो भाई चले जाओ, आप अपना सब कुछ खो दोगे इस टाइम पे। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, देखो क्या कर सकते हैं, अब आपने जॉब छोड़ ही दी है ना, तो यार 2 महीने आपको टाइम मिल गया। पहले भी आप लोग यही कह रहे थे कि भैया अभी 50 आ रहे हैं, किस तरीके से 70 करें, किस तरीके से 80 करें, तो ये 2 महीनों को बूस्ट दे दो। और बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी होती है, उनका जो बेस होता है 10th का 12th का वो बहुत अच्छा होता है। अगर वो दिल लगा के थोड़े भी दिन पढ़ लेना, तब भी, अरे यार साइंस है, अब फिजिक्स है, फिजिक्स अगर किसी बच्चे ने डिप्लोमा कर रखा है, बीएससी कर रखी है, तो वो 9th और 10th की फिजिक्स को ना 4 दिन में उड़ा सकता है। सेम हाल केमिस्ट्री का भी है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पीसीएम वालों के लिए बायो थोड़ा सा सरदर्द बनती है, और बायो में आप लोगों को बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट प्रोवाइड करवा के आपका सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल बहुत अच्छे से 60 दिन के अंदर आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल भी घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, और सिलेक्शन तक पहुंचोगे, इस बात को आप गांठ बांध लो और दिल लगा के अगर अपने टारगेट पूरे किए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे भरोसे बिल्कुल बैठ जाना, देखो मैं भी जॉब करता हूं, आपके पास सिलेबस है, आपके पास सारी चीजें हैं, कुछ चीजें मैं कंप्लीट कराऊंगा, कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि यहां से कंप्लीट कर लो, कुछ आप खुद करेंगे, लेकिन मैं पूरी की पूरी तरीके से गाइड करूंगा कि यहां से ये कर लो, इस कंट्री की ही कैपिटल याद कर लो, यही राज्यपाल पूछे जाएंगे, 5 इलेक्शंस स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है, ये जितनी भी चीजें हैं वो मैं बताऊंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। इस एग्जाम की पूरी गाइडेंस मैं दूंगा, मैं खुद, भाई मैं इतने एग्जाम रेलवे के मैंने दिए, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा ही। और ये बात आप लिख के रख लो कि कोई भी कंपनी पेपर करा ले, चाहे टीसीएस चाहे कोई, ऐसा कुछ नहीं है कि वो विदेश से क्वेश्चन ले आएगी। टीसीएस ने बहुत हद तक पेपर सब कुछ बना दिए थे, वहीं से सब कुछ कॉपी पेस्ट होगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी पे इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए अलग से पेपर बनाएंगे। यूपी टेट का हाल देखा क्या हुआ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो मैं लिंक दे रहा हूं इस न्यू चैनल का,
नीचे देख लो, लिंक आपके पास पड़ा हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके उस चैनल पे चले जाएं और उस चैनल के सब्सक्राइब कर लें। बाकी जितनी भी चीजें होंगी डेली लाइफ से रिलेटेड आपको उसी चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, मेरी जॉब के बारे में फुल इंफॉर्मेशन, मेरे बारे में फुल इंफॉर्मेशन वहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।